जब आप ऐसे चिकन रोल बनाएँगे तो यकीन करें खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे और आपकी तारीफ़ें करते जाएँगे। क्रिस्पी इतने कि आपको रोज़ बनाना पड़ेंगे, किसी का दिल ही नहीं भरेगा इन रोल्स को खाने से। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, रेसिपी छोटी-सी है, स्किप नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन, जी आया हूँ, खुशामदीद। तो नाज़रीन आज हम लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी, तकरीबन 1 अशरा रह गया है, आज 19वां रोज़ा है, तो अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। तो आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी में लेके आए हैं जी चिकन रोल, साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी रोल्स बनाएंगे। और क्रिस्पी रोल्स बनाने में ये आलू का क्या काम है, तो ये भी आपको बताएंगे। ये आलू क्यों हमने ऐड करने हैं, किन के लिए ऐड करने हैं और किस तरह से इनको बना के ऐड करना है। तो सबसे पहले स्टफिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, बहुत मजे मजे की चीजें जो है आपको आज सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म करना है, 3 से 4 चम्मच ऑयल लेंगे, आप उसमें जीरा ऐड कर देंगे 1 चुटकी के करीब। फिर आपने इस शेप में आलू जो है वो काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक शेप में आपने काटने हैं, ताकि जब आप उनको ऑयल में पकाएं तो वो जल्दी से गल जाएं। तो यहाँ फिर आप इनको फ्राई भी कर सकती हैं। यहाँ पे दूसरी वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे शिमला मिर्च है, इनको भी सेम आलूओं की तरह ही हमने काट लिया है। सेम शेप है आलूओं की, शिमला मिर्च की और गाजर की शेप पे मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं जो शेप आपको पसंद है। तो अच्छी तरह से आपने इनकी बुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। और यूं देखें आलू जो है वो गल चुके हैं और अच्छी तरह से ये नरम हो चुके हैं। तो थोड़े से मजीद नरम करने के लिए इन वेजिटेबल्स को हमने हल्का सा पानी लगाना है, तो इस तरह से हल्का सा पानी लगा लीजिएगा। अगर आपके पास दूध है तो वो आप ऐड कर सकती हैं, बट पानी ज्यादा बेटर है। यहाँ पे हमने टमाटर 1 अदद काट के वो ऐड कर दिया है और अब हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे ये बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं, बिल्कुल हर चीज जो है वो गल चुकी है, बिल्कुल नरम हो चुकी है। और बेसिक मसाले ऐड करेंगे जो कि घर में मौजूद है। हल्दी ऐड की है हमने, यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर दी है और यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो हम बड़ा थोड़ा स्पाइसी सा, मजे सा, टेस्टी सा बनाने वाले हैं ये चिकन रोल की स्टफिंग को। तो यहाँ पे ये स्टफिंग जो है वो तैयार हो रही है। जब तक ये स्टफिंग तैयार हो रही है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो साथ ही हमने कटी हुई 2 हरी मिर्ची ऐड की हैं, 1 रेड चिली और 1 ग्रीन चिली, ताकि टेस्ट जो है मजीद इनहेंस हो, ज्यादा जायकेदार बने हमारे ये चिकन रोल। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया तकरीबन 1 पाव के करीब, 3 से 4 बोटियां, उनको बॉयल किया, उनके रेशे किए और उनको ऐड कर दिया। यहाँ पे प्याज आ गया, प्याज आपने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना है, जब हर चीज को आपने पका पकू लेना है। तो यहाँ पे प्याज ऐड हो चुका है। तो ये हमारी मजेदार सी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। बट अभी कुछ चीजें हैं जो हमने ऐड करनी है, वो है जी काली मिर्च। यहाँ पे हमने काली मिर्च को ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप तो मजेदार सा मसाला होगा आपका, ये स्टफिंग होगी तो तभी आपके जो रोल हैं वो ज्यादा मजे के, ज्यादा क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो साथ में हमने जी बिल्कुल देसी स्टाइल में ये स्टफिंग कर दी है, हरा धनिया ऐड कर दिया है, कितना ही प्यारा मसाला आपको लग रहा है। और यहाँ पे देखें ऑयल बहुत ही कम है और आपने ऑयल ऐसे ही रखना है ताकि आपके जो रोल हैं वो क्यों ऑयली ऑयली ना हो, बिल्कुल मजेदार ते स्वादी हो, जाके खाण वाला आखे नीरा ऑयल ते तेल ये ऐसा ना हो। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम सॉस तैयार करेंगे। सॉस ऐसे तैयार करेंगे, हमने लेनी है मायोनीज और साथ में लेनी है केचप। मैं यहाँ पे चिली सॉस ले रही हूँ, आप आम टमाटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। झिझकना नहीं, शर्माना नहीं है, बस ऐड कर देना है, फेंटना अच्छी तरह से। और यूं हमारी मजेदार सी सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है, ये बड़ी मजेदार लगती है। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग जो है वो और मजीद मजेदार, जायकेदार और क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे हमने मायोनीज का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जब आपने इनको चूल्हे से उतारना है स्टफिंग को, तो इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी रोल्स। तो इन रोल्स की पट्टियों को किस तरह से बनाया है, तो इसके लिए आप देखें मेरी ये वीडियो जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको पट्टियां बनाना सिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो फिर तुम्हें ही छोड़ पानी थी कि एडी लंबी वीडियो बना देती है। तो यहाँ पे हमने फ्रेश पट्टियां बनाई है अभी मैंने, कितनी प्यारी प्यारी सी हैं, गोल गोल छोटी छोटी सी, और बहुत मजेदार मिनी रोल बनेंगे हमारे और बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी होंगे, जरा भी नहीं ये ढीले टाले और मोटे माटे नहीं होंगे। आप जरा इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इस रेसिपी को देखें जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है, तो फिर आप सीख जाएंगे कि इस तरह की गोलों गोली पट्टियां किस तरह घर में बनानी है। हमारे घर में ये स्यापा है कि नाज़रीन हम ना यहाँ पे फ्रीज चीजें नहीं खाते, हर चीज को फ्रेश बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पट्टियां बना ली हैं, रोल हमने बना के तैयार करके रख लिए हैं। और यहाँ पे देखिए ऑयल किस तरह से आपने रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने गर्म करना है। जब मैंने रोल ऐड किया इसमें पहला, तो उसके थोड़े से हल्के फुल्के से बबल्स बन रहे थे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि जब भी आपने समोसे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, इवन कोई भी चीज आपने इस तरह की फ्राई करनी है, तो आपका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम हो। हाँ जी, फ्लेम जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ है ना लो टू मीडियम होएगा ते अंदर तक क्रंची होएगी ਤੁਹਾਡੇ ਰੂ। सो आपको समझ आ चुकी होगी ते तुसां ए पल्ले नाल गल जेड़ी बन लेनी है, ते पल्ला फिर खोलना नहीं ते एक गल उड़ जानी, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं रहनी। तो जब भी फ्राई करना है तो इस टिप के
साथ जरूर फ्राई कीजिएगा, फिर फीडबैक दीजिएगा, फिर बल्ले बल्ले वाह वाह हो जानी है, क्योंकि रोल अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी होंगे। बहुत मजेदार और टेस्टी रोल तैयार हो चुके हैं और इस रमजान में आज के इफ्तार में इनको बनाए, ट्राई करें और इनकी शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रहे हैं। ब्राउन कलर इनका जरूर होना चाहिए, चिट्टे चिट्टे कलर वाले ना कटे आ जाते, ना ही बातें काले कलर वाले कटे आ जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।